हाँ तो दोस्तों, मैं रामचरण यादव अब आपको इस वीडियो में लेकर आया हूँ विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु सूत्र। ये एक्सरसाइज 7.2 है। अब यहाँ पर हम विभाजन सूत्र के बारे में पढ़ेंगे और मध्य बिंदु सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ो दोनों सूत्रों को, एक भी एग्जाम्पल में और एक भी सवाल में। इससे अलावा कुछ भी नहीं है, केवल इन्हीं से सवाल हल करने हैं। तो विभाजन सूत्र के बारे में मैं बताता हूँ। दो बिंदु लेंगे ए और बी। ये बिंदु ए ले लिया, ये बिंदु बी ले लिया। इस बिंदु के निर्देशांक x1, y1, इस बिंदु के निर्देशांक x2, y2। तो यहाँ पर दोनों बिंदुओं को जो मिलाने वाली इस रेखा है, ये रेखा, इस रेखा पर कोई भी एक बिंदु मान लो वो यहाँ ले लिया P, इसके निर्देशांक हम x, y लेते हैं, x, y लेते हैं। निर्देशांक की बात करते हैं। अब बात करते हैं, मान लेते हैं यह बिंदु P यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को m1 में और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को m2 में, m1 अनुपात m2 में काटता है, m1 अनुपात m2 में काटता है। तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बिंदु P के निर्देशांक जब हम निकालेंगे x, y, तो निर्देशांक निकालेंगे तो सूत्र है, अपन को ये सूत्र याद रखना है। देखो m1 का गुना x2 से करेंगे, m1 x2 प्लस m2 का गुना x1 से करेंगे, m2 x1। देखो ये x का मान निकाल रहा हूँ मैं, इसलिए x में ही गुना कर रहा हूँ और बटे में आता है m1 प्लस m2 अनुपातों का योग, कॉमा। अब y निर्देशांक निकालूंगा तो y से ही गुना करूंगा, तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में अनुपातों का योग m1 प्लस के m2। तो ये विभाजन सूत्र है। ये सूत्र थोड़ा बड़ा सा लग रहा है तुम्हें, लेकिन है आसान, दिक्कत नहीं है। क्यों आसान है? क्योंकि इसमें क्रॉस गुना होता है, m1 का गुना x2 से और m2 का गुना x1 से। x वाले में x वाला ही आएगा और y वाले में y से ही गुना करना है, m1 का y2 से और m2 का y1 से, और दोनों में नीचे m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। तो ये विभाजन सूत्र है, ये हमें याद रखना है। इस विभाजन सूत्र से हम किसी भी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं जब हमें अनुपात दिए गए हों। कोई भी एग्जाम्पल लेके इसको बता सकता हूँ मैं। जैसे एग्जाम्पल मान लो दो बिंदु हैं, जैसे ये ले लिया मैंने 2, 4, ये कॉमा ले लिया मैंने 5, 8। इन दोनों बिंदुओं को कोई बिंदु P, यहाँ पर मान लो P, यह अनुपात ले लिया 2:3 में बांटता है, 2:3 में। तो 2 इधर है तो थोड़ा इधर बनाएंगे, जैसे ये 2 इसे इधर, 3 इसे इधर, 2:3 में काटता है। तो हमें इस बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, यानी कि x, y के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो कैसे निकालेंगे? x, y, ये सूत्र लगाएंगे बड़ा वाला। क्या होता है देखो, m1 x2, यहाँ m1 होता है, यहाँ m2 होता है, m1 x2। चलो लिख रहा हूँ सीधा, m2 x1 बटे में m1 प्लस के m2, कॉमा m1 y2 m2 y1 बटे में m1 प्लस के m2। तो देखो x, y, 2 का गुना, इनको हटा देता हूँ, 2 का गुना 5 से करो, 2 गुना 5 प्लस 3 का गुना 2 से करो। x का ही गुना करना है, 3 का गुना 2 से बटे में 2 प्लस 3। अब y का निकालना है तो 2 का गुना 8 से करेंगे, 2 गुना 8, 3 का गुना 4 से करेंगे, 3 गुना 4 बटे में 2 प्लस के 3। अब इसको हल करके लिख देंगे, 5 का गुना 10 से करेंगे, इधर जगह नहीं है, 5 का गुना 10 से, 5 गुना 2 से प्लस 10, 3 का गुना 2 से करेंगे 6 बटे में आ जाएगा 5, कॉमा 16 प्लस 4 × 12 बटे में 5, ऐसे। अब 10 और 6 कितने होते हैं? 16 बटे 5,
16 और 12 कितने होते हैं? 28/5। अर्थात बिंदु P के निर्देशांक 16/5 और 28/5 होंगे। इस प्रकार से एग्जाम्पल लेके भी आपको बता दिया है। थोड़ा सूत्र है, याद कर लो, सूत्र के हिसाब से सवाल हल होंगे। एक मध्य बिंदु का सूत्र है, ये भी काम आएगा, ये भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो 2 बिंदु हैं, एक तो A बिंदु है और एक B बिंदु है। A बिंदु x1 y1 है, ये x2 y2 है। बिल्कुल इसको अलग से याद रख लें तो अच्छा रहता है, नहीं याद रखेंगे तो इससे ही हल होता है ये, लेकिन इसको सीधे सीधे हम काम मिलेंगे। तो यहाँ पर कोई मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है? मध्य बिंदु बिल्कुल बीच में बिंदु है, बीच में बिंदु P है, इसके हमें निर्देशांक निकालने हैं x, y। तो यहाँ पर हमें m1 और m2 अनुपात अलग अलग देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये बराबर है। कैसा है? बराबर। दूरी कुछ भी हो सकती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कुछ भी हो सकती है। मान लो ये दूरी हो गई 10, तो ये 5 काटेंगे 1:1 में। ये मान लो 20 हो गई, तो ये कितना हो गया? 10 और 10 काटेंगे 1:1। यानी कि दूरी से मतलब नहीं होता है अपन को, हमें मतलब होता है अनुपात से। किससे होता है? अनुपात से। तो सूत्र वही, P बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे x, y बराबर, देखो 1 का गुना x2 से करो, 1 का गुना x1 से करो और बटे में दोनों का योग। 1 का गुना y2 से करो, 1 का गुना y1 से करो, बटे में 1 प्लस का 1। तो x, y 1 का गुना करेंगे तो x2 प्लस के x1 बटे 2, 1 का गुना करेंगे y2 प्लस के y1 बटे 2। इसको व्यवस्थित तरीके से लिख देता हूँ, x, y बराबर, इनको लिखेंगे हम x1 प्लस के x2 बटे 2, y1 प्लस के y2 बटे 2। ये मध्य बिंदु का सूत्र है। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या हुआ? x का जब मान निकालेंगे x वाला, तो x1 और x2 यानी कि दोनों निर्देशांकों को जोड़ेंगे और उसमें 2 का भाग दे देंगे तो बीच का आ जाएगा। y1 और y2 दोनों निर्देशांकों को जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे तो y का मान आ जाएगा। ये तो हो गया मध्य बिंदु सूत्र। याद रखना है। विभाजन सूत्र याद रखना है। दोनों सूत्रों को याद रख लो, किसी भी प्रकार से कोई सवाल में दिक्कत नहीं आने वाली है, बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे सवाल। एग्जाम्पल्स और सवाल ध्यान से अगर सूत्रों को याद करोगे, ध्यान से अगर सवालों के एग्जाम्पल्स को पढ़ोगे, तो मैं कह रहा हूँ मेरी गारंटी है एक भी सवाल में नहीं हटकोगे।